जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका सारथी त्रिशला के साथ। मैं आपके एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तुशास्त्री हूँ, चेहरा भी पढ़ती हूँ, आवाज़ भी पढ़ती हूँ और हाथों की लकीरें भी पढ़ लेती हूँ। लेकिन उससे पहले चूंकि आपकी सारथी हूँ इसलिए आपको बहुत कुछ ऐसा बताती हूँ जो सत्य है। कभी भी आपने तंत्र शास्त्र को पढ़ने की कोशिश की है? तंत्र को जानने की कोशिश की है? क्या आपको पता है तंत्र क्या होता है? बहुत सारे लोग तांत्रिकों के पास जाते हैं और उन्हें लगता है कि तांत्रिक यूं चुटकियों में उनका काम कर देंगे। लोग किसी पंडित या किसी ज्योतिष पे जितना भरोसा करते हैं उससे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा भरोसा उन्हें तांत्रिकों पे होता है। कुछ लोग तांत्रिकों से डरते भी हैं। तंत्र विद्या क्या सच में प्रभावी होती है? चलो आज तंत्र के कुछ सत्य आपके सामने लेकर आती हूं। इस दुनिया के अंदर पहली बात तो सिर्फ और सिर्फ कुछ मात्र ऐसे लोग हैं जो तंत्र का काम सही तरीके से और सात्विकता से जानते हैं। तंत्र शास्त्र की बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो गलत तरीके से या गलत नज़रिए से, गलत भावों से की जाती हैं और जिसका परिणाम बहुत ही ज़्यादा बुरा देखने को मिलता है। आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं अपनी जीवन काल के अंदर बहुत सारे पंडितों, आचार्यों, तांत्रिकों के साथ में रही हूँ, काम किया है, उनकी नॉलेज को समझने की कोशिश की है मैं बहुत सारे तांत्रिकों से मिली हूँ और मैंने अपने जीवन में ही उनके तंत्र को भी देखा, उनकी शक्तियों को भी देखा और उनको इस दुनिया से जाता हुआ भी देखा। एक बात ध्यान रखिएगा, कोई भी चीज़ हो, चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे वो तंत्र शास्त्र हो या आप किसी यंत्र को सिद्ध कर रहे हो, काम कोई भी हो, भाव सही होगा, भावना सही होगी, सात्विकता होगी, ईश्वर का उसमें वास होगा तो वो चीज़ आपको अच्छे और दूरगामी परिणाम देगी। वो चीज़ कभी भी आपके घर पर, आपके परिवार पर लौटकर कोई बुरा प्रभाव कभी नहीं देने आएगी। लेकिन जिन चीज़ों के अंदर गलत तरीके से तंत्र करके चीज़ों को करा जाता है या करवाया जाता है, वो चीज़ें हमेशा दुष्परिणाम देती हैं। जैसे किसी की बलि देना कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। आप एक पाप चढ़ा रहे हो, आप अपनी चीज़ों को पूर्ण करने के लिए किसी एक निर्दोष इंसान को या जीव को आप मार दे रहे हो। हमारे हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारी चीज़ों की बलि दी जाती है, कबूतरों की, पक्षियों की, मुर्गे की, बकरी की, भैंसे की, कुछ लोग तो इंसान की यानी कि नर बलि भी देते हैं। सुनने में बहुत अजीब है, अपने अंदर डाइजेस्ट करना बहुत अजीब है, लेकिन कटु सत्य है। बहुत सारे ऐसे आदिवासी हैं जो आज भी अपने देवताओं को प्रसन्न करने के लिए नर बलि देते हैं। ठीक है, हम किसी परेशानी में हैं, हम जीवन की किसी बहुत बड़ी समस्या से ग्रस्त हैं, हमने उसमें से निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा और हमें उस समय कोई कुछ समझाता है तो हमें बहुत जल्दी समझ में आ जाता है और हम वही करने लगते हैं। बहुत सारे ऐसे मैंने केसेस सुने हैं जहाँ पे माँ बाप अपने बच्चों को किसी पंडित को या किसी तांत्रिक को दे आते हैं, उनके यहाँ पर छोड़ आते हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी पर ये तो बहुत सुर्खियों में रही हुई बातें हैं, आप लोगों को सबको इस बारे में ज्ञान होगा। ऐसा कौन आपकी ज़िंदगी को संवार सकता है कि वो आपके बच्चे को आपसे मांगे? ऐसा कौन आपकी ज़िंदगी को संवार सकता है कि वो किसी और को कष्ट दे के आपकी ज़िंदगी को सही करने की कोशिश करें? और क्या इस तरीके से अगर आप अपनी चीज़ों को सही कर भी लेंगे तो वो ईश्वर की नज़र में सही होगा? क्या वो धर्म की नज़र में सही होगा? किसी के ऊपर चढ़ा हुआ एक भी पाप क्या आपके जीवन के अंदर खुशियों का कारण बन जाएगा? अगर हाँ, आपको ऐसा लगता है, आपकी अंतरात्मा ऐसे कहती है, तो मैं क्या कहूँ, मैं तो आपको इंसान की कैटेगरी में खड़ा नहीं कर सकती। अगर नहीं तो इस चीज़ को समझने की कोशिश करिए। तंत्र
एक बहुत सिद्ध चीज़ है। तंत्र के ज्ञाता, तंत्र जहाँ से शुरुआत होती है वो स्वयं शिव हैं। पर क्या आज तक कभी भी आपने शिव जी को किसी का बुरा करते देखा है? क्या आपने इस सृष्टि के अंदर शिव जी के कारण कोई भी काम गलत होते देखा है? शिव वो हैं जो अपने गले में जहर को लेकर बैठे हैं। क्यों? जनहित के लिए। शिव वो हैं जो हमारी रक्षा के लिए स्वयं को शमशान के अंदर बैठा देते हैं। शिव वो हैं जो छोटी से छोटी जीव जंतुओं की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। शिव अपने भक्तों के लिए हमेशा तैयार खड़े रहते हैं। ऐसे भगवान की दी हुई कोई ज्ञान या कोई सिद्धि क्या गलत हो सकती है? नहीं, गलत तरीके से जब इसका उपयोग किया जाता है तब ये गलत हो जाती है। एक काम करो, आज ही करना ये काम। गूगल के ऊपर एक बार सुई लिखना और एक बार तंत्र लिखना। तंत्र जब आप लिखोगे तो आपके सामने एक कैसी कैसी इमेजेस आएंगी मैं बताऊं। एक काली छोटी सी गुड़िया आएगी जिसके अंदर सुइयां चुभी हुई होंगी। आपके एक नींबू दिखेगा जिसके अंदर सुइयां चुभी हुई होंगी। तंत्र का मतलब कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ों से है जो अप्राकृतिक है। जब आप सुई लिखोगे ना, उसमें भी आपको एक दो इमेजेस ऐसी मिल जाएंगी कि कहीं पे दबी हुई है सुई, कहीं पे कुछ है सुई। और सुई कितनी छोटी सी चीज़ होती है। कोई आकर अगर आपके घर की चौखट पर सुई गाड़ के चला गया, आपको पता भी नहीं चलेगा। कोई आकर अगर मिट्टी के अंदर, आपके घर की मिट्टी के अंदर सुई गाड़ के चला गया, आपको पता भी नहीं चलेगा। आपको पता है, शमशान की राख के अंदर सुई को लपेट के, यानी कि सुई को सिद्ध करके कुछ लोग मारण क्रियाएं करवाते हैं। आपके नाम की गुड़िया बनाकर उसके अंदर सुई को लगवाकर उस इंसान को ऑन बेड कर देते हैं। फिर वो इंसान किसी काम का नहीं रह जाता। वो इंसान बिल्कुल मरने की प्रोसेस में, मरने की क्रिया में आ जाता है, जिसे हम ये सोचते हैं अरे इसको क्या हो गया, ये अभी तक तो ठीक था, इसे कैसे खून की उल्टियाँ होने लगी, ये कैसे अपनी सुध बुध खो बैठा, ये कैसे इन चीज़ों में आ गया, ये कैसे नशे पट्टी में आ गया, ये तो कभी नशा करता ही नहीं था। क्या आपने सोचा है कभी कि एक छोटी सी सुई किसी की जिंदगी को मृत्यु के द्वार तक ले जा सकती है, आपकी बनती हुई चीज़ों को बिगाड़ सकती है, आपके जीवन में न जाने कितनी सारी अप्राकृतिक चीज़ों को घटित करा सकती है। जब कोई दुश्मन ही बनकर बैठ गया, जब किसी ने सोच ही लिया कि उसको तो आपसे बदला लेने के लिए कुछ भी करना है, उसके अंदर से इंसानियत ही खत्म हो गई, उसके अंदर का राक्षस जागृत हो गया, तो वो तो कुछ भी करेगा। वो कोई भी प्रयत्न करेगा आपको या आपके परिवार को कष्ट पहुंचाने के लिए। आपको अगर इन चीज़ों का ज़रा भी अंदेशा लग जाता है, आपको ज़रा भी पता लग जाता है कि आपके साथ कुछ अप्राकृतिक हो रहा है, आपके साथ ऐसी चीज़ें घट रही हैं जो आपने कभी सोची नहीं थी, तो आज मैं आपको इन चीज़ों से लड़ना सिखाऊंगी और उन्हीं चीज़ों से सिखाऊंगी जिन चीज़ों से वो आपके साथ में गलत करने की कोशिश कर रहे हैं। लोहे को हमेशा लोहा मारता है, गर्मी को हमेशा गर्मी मारती है। तो आज मैं आपको एक छोटी सी सुई से अपने ऊपर हुए बड़े से बड़े तंत्र को ख़त्म करना सिखाऊंगी। आज मैं सिखाऊंगी आपको कि किस तरीके से आप किसी इंसान की करी हुई गलत चीज़ को काट सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो तांत्रिकों के चक्कर में आ जाते हैं और फिर वो उसको धमकी देते रहते हैं, वो उनको गलत गलत बोलते रहते हैं, तुमने ये नहीं किया तो हम ये कर देंगे, तुमने ये नहीं किया तो हम तुम्हारे साथ ये कर देंगे। और उसके बाद अगर कोई चीज़ गलत घटने लगती है तो वो बेचारे ये सोचते हैं उस वजह से तो नहीं हो गया, हमने उनके साथ ऐसा किया इसलिए तो नहीं हो गया, वो हमारे साथ ऐसा कर रहा है इसलिए तो नहीं हो गया। किस लिए हो गया मुझे नहीं पता, लेकिन इससे कैसे आप निवारण कर सकते हैं वो आज मैं आपको सिखाऊंगी, और वो भी बिल्कुल सात्विक तरीके से सिखाऊंगी। ऐसी चीज़ सिखाऊंगी जिससे आप बड़े से बड़े तंत्र को तोड़ सकते हैं। ऐसी चीज़ सिखाऊंगी जिससे आपके घर में अगर कोई कुछ करके गाड़ गया हो तो उसका प्रभाव बिल्कुल ख़त्म हो जाए। ऐसी चीज़ सिखाऊंगी जिससे आप अपनी रक्षा स्वयं कर सकते हैं। ऐसी चीज़ सिखाऊंगी जिससे आप अपने घर का रक्षा द्वार खुद बना सकते हैं।
मैं आपके सारथी हूँ और आप लोग मुझे माँ बोलते हैं। एक माँ होने के नाते, एक सारथी होने के नाते मेरा फ़र्ज़ बन जाता है कि मैं पल पल आप लोगों के लिए वो करके दूँ जो सही है, जिसका माध्यम सही है, जिसका तरीका सही है। चलिए भाई, उठाइए कॉपी पेन और लिखिए आज वो महाटोटके जिससे आप अपने ऊपर करी हुई क्रियाओं को, अपने शत्रु को परास्त कर सकते हैं। क्या करना है आपको? आपको लेनी है 7 सुई, मामूली सी छोटी सी सुई। वैसे तो कपड़ा सिलने का काम करती है, लेकिन आज आपकी किस्मत सिलने का काम भी करेगी। आज आपके जीवन से तंत्र को हटाने का काम भी बखूबी करेगी। तो चलो भाई, सुई के अजब गजब तरीके से प्रयोग अपने जीवन में करना चालू कर दीजिए। आपको लेनी है 7 सुई, गंगा जल से इसे धो लेना है। उसके बाद आपको कांच की एक छोटी सी कटोरी लेनी है। उस कटोरी के अंदर आपको 7 बादाम रखनी है और 7 बादाम के साथ में ये 7 सुइयां रख देनी है। उसके बाद आपको एक काला कोयला लेना है, छोटा सा टुकड़ा ले लेना कोयले का, बिल्कुल काला होना चाहिए वो। उस काले कोयले को आप जला लीजिएगा और जलाकर इस कटोरी के अंदर डाल दीजिएगा। डालने के पश्चात आप भैरव बाबा के मंत्र का जाप करेंगे। 108 बार आप भैरव बाबा के मंत्र का जाप करेंगे। उसके बाद की क्रिया आपको बहुत अच्छी से समझनी है और बहुत तरीके से करनी है। आपको गाय का एक उपला, जिसे कि कंडा कहते हैं, वो ले लेना है। उसके ऊपर आपको डालना है शुद्ध देसी घी, 1 पत्ती शुद्ध केसर और डाल देनी है उसके ऊपर गूगल, लोबान और कपूर। उसके ऊपर आपको कच्चे दूध का 2 बूंद का या 4 बूंद का छींटा मारना है। जब उसका धुआं निकलने लगेगा, जब वो धुआं बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, तब आपको ये जो कांच की कटोरी का सामान है ये आपको उसके ऊपर डाल देना है। उसके बाद आपको उसकी धूरी अपने पूरे घर के अंदर देनी है। तत्पश्चात उस व्यक्ति के ऊपर ज़रूर देनी है जो व्यक्ति आप ये सोच रहे हैं कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से किसी गिरफ्त में है या इसके ऊपर किसी ने कुछ कर रखा है। आपको ये क्रिया करने के बाद ये सारा सामान अपने घर के बाहर ले जाकर फेंक देना है। मैं बिल्कुल इस क्रिया के लिए आपको नहीं कहूँगी कि आप चौराहे पर डालिएगा, चौराहे पर मत डालिएगा। आप इस सारे सामान को या तो किसी नाले के अंदर या किसी पेड़ के नीचे या किसी खुले मैदान के अंदर करके छोड़ आइएगा, लेकिन छोड़ने से पहले आप इसके ऊपर थोड़ा सा गंगा जल ज़रूर छिड़क के आइएगा। अपने साथ साथ दूसरों की सुरक्षा आपकी जिम्मेदारी है। मैं हमेशा आपको ऐसी ही चीज़ें बताने की कोशिश करती हूँ जिससे किसी का नुकसान ना हो। जब मैं आपकी चीज़ें उतरवाती हूँ और वो दूसरों पे नहीं लगती तो मैं बोलती हूँ कि छोड़ के आ जाना, लेकिन ये लग सकता है, इसीलिए आपको बोल रही हूँ कि बिना गंगा जल छिड़के वहाँ से मत आना। अपना कर्म सही करने के लिए किसी का दुर्भाग्य मत बन जाना, किसी की तकदीर बिगाड़ने का काम मत करना अपनी तकदीर सुधारने के लिए, वरना आप कभी भी अपने जीवन में उस चीज़ को एक लंबे समय तक के लिए नहीं पाओगे। कहीं ना कहीं से कर्म आपको कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति लाकर खड़ा कर देगा जो आपके साथ उससे भी बुरा कर जाएगा। तो इसलिए हाथ जोड़ के गुजारिश है, ये लास्ट में गंगा जल डालने वाला काम बिल्कुल मत भूलना। आपके जीवन में अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी तंत्र मंत्र का आपके ऊपर असर हो रहा है या कोई आपका शत्रु आपके लिए कुछ बहुत बुरा कर रहा है, तो आपको क्या करना है? आपको एक रोटी बनानी है। रोटी किस चीज़ की बनाएंगे? जौ, गेहूं और बाजरा, ये तीनों आटे को मिलाकर आप एक रोटी बना लेंगे। रोटी बहुत बड़ी मत बनाइएगा, छोटी सी रोटी बनाइएगा। उस रोटी के अंदर क्रॉस करके इस तरीके से 2 सुइयां लगा दीजिएगा। उसके बाद आप महाकाली जी का कोई भी मंत्र 11 बार बोल दीजिएगा। तत्पश्चात आपको इस रोटी को एक पत्तल के अंदर रखना है और इसके ऊपर आपको थोड़ा सा गुड़ रख देना है।
शनिवार की रात्रि को ये कार्य होगा। उसके बाद अगर आपको पता है कि किस व्यक्ति के ऊपर हो रखा है, आपको डाउट है, आपको यकीन है, तो उस व्यक्ति के ऊपर से उसार दीजिएगा 7 बार। नहीं पता है आपको डाउट नहीं है, आपको सिर्फ ये लगता है कि हमारे घर पे कुछ हो रखा है, तो आप क्या करिएगा, आप इस रोटी को ले जाकर पीपल के पेड़ के नीचे छोड़ आइएगा। लेकिन छोड़ने से पहले आप वहाँ पर खड़े होकर प्रार्थना करिएगा, हे बटुकनाथ, हमारे घर के सारे कष्टों को दूर करो। हम पर अगर किसी ने कोई बुरी क्रिया करी है तो उसे समाप्त करो। मुझे नहीं पता, मुझे कोई ज्ञान नहीं है, पर आप मेरी रक्षा करने के लिए मेरे साथ चलो। बहुत छोटी सी चीज़ है, करके देखिए, आपके जीवन में चमत्कारी प्रभाव ज़रूर आएंगे। कभी भी आप अपने कपड़े ऐसे मत सुखाइए कि वहाँ से कोई उसको गायब कर दे। कपड़ों से बहुत जल्दी तंत्र होता है, बालों से बहुत जल्दी तंत्र होता है, नाखूनों से बहुत जल्दी तंत्र होता है। तंत्र होता है आपके पीरियड्स के पैड से, तंत्र होता है छोटे बच्चों के कपड़ों से, तंत्र होता है आपके पिए हुए पानी से। कोई भी अगर आपको मीठा खिलाता है उससे बहुत जल्दी तंत्र हो जाता है। तंत्र होता है आपके घर की मिट्टी से, तंत्र हो जाता है आपके घर की चौखट से। बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं भाई, अगर आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे और अपना सुरक्षा घेरा खुद बना लेंगे तो आपको कभी भी किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको आपके घर के प्रवेश द्वार के लिए एक विशेष उपाय बता रही हूँ जो सबको करके रखना चाहिए। सबको अपना सुरक्षा कवच खुद तैयार करना चाहिए। कोई और क्या करके देगा, स्वयं सिद्ध करिए, स्वयं बनाइए और अपने घर के प्रवेश द्वार पर उसे ज़रूर लगाइए। हनुमान चालीसा के अंदर बहुत प्रभाव होता है और हनुमान चालीसा में एक लाइन आती है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो जब भूत पिशाच का नाम महावीर के नाम के आगे टिक नहीं पाता, भूत पिशाच टिक नहीं पाते हैं जब हनुमान जी का नाम आता है। अष्ट सिद्धियों के मालिक हैं, बहुत ज़्यादा बलवान और शक्तिशाली हैं। सारी दुनिया के अंदर अगर आप देखेंगे तो हनुमान जी के मंदिर ऐसे हैं जहाँ पर ऊपरी बलाओं के, ऊपरी चीज़ों के, किए कराए के, भूत प्रेतों के निवारण होते हैं। मेहंदीपुर बालाजी इसका बहुत बड़ा साक्षात्कार में उदाहरण है। जो लोग गए हैं उन्हें पता होगा कि वहाँ पे कैसी कैसी चीज़ें होती हैं। आपको एक बहुत छोटा सा काम करना है, बताती हूँ क्या। एक तुलसी पत्र ले लीजिए, तुलसी पत्र के ऊपर लिख दीजिए राम का नाम, श्री राम लिख दीजिए। उसके बाद एक सुई लीजिए जिसे आप गंगा जल में पवित्र कर लीजिए। मैं सॉरी आपको प्योर बोल रही हूँ, पवित्र कर लीजिए। पवित्र करने के बाद आप उसको ऐसे उस पत्ते के साथ फोल्ड कर दीजिए, लाल रंग के धागे से उसके ऊपर उसे बांध दीजिए। ये कार्य किसी मंगलवार को करिएगा या फिर ये कार्य आप पूर्णिमा के दिन करिएगा। उससे 3 महीने तक आप इसे एक लाल कपड़े के अंदर बांध के अपने प्रवेश द्वार पर टांग दीजिए। बहुत ज़बरदस्त रक्षा स्रोत का काम करता है, बहुत ज़बरदस्त आपके रक्षा द्वार का काम करता है। करके देखिएगा, आपको इससे इतना लाभ होगा कि आप सोच नहीं सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि जब आप ये कार्य करें तो आप अपने घर के अंदर रोज़ाना हनुमान चालीसा का पाठ ज़रूर करें। अगर आप हनुमान चालीसा स्वयं ना बोल पाएँ तो आप चलाएं ज़रूर। दिन में एक बार आपके घर के अंदर हनुमान चालीसा की ध्वनि घूमनी चाहिए। ये ध्यान रखिएगा और ये करके देखिएगा। अगर इफ़ेक्ट आता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे लिखा ज़रूर करिए। आपके कमेंट से ना और लोगों को बहुत प्रोत्साहन मिलता है, लोगों को करने की हिम्मत मिलती है कार्यों को। वो मेरे उपायों को बहुत निश्चिंत होकर कर पाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि किसी की ज़िंदगी बदली है, क्या पता हमारी भी बदल जाए। यहाँ ये उपाय मैं कोई पैसे लेकर नहीं दे रही आपको, ना मैं आपसे कह रही हूँ कि आप मुझे कोई कंसल्टेंसी फ़ीस दीजिए तब ये उपाय करिए। उपाय श्रद्धा से करिए, भावों से करिए, श्रद्धा अपने मन के अंदर उत्पन्न करिए।
जब कोई भी कार्य आप ईश्वर को समर्पित करके करेंगे ना, उसके अंदर आपको परिणाम ज़रूर मिलेंगे। उपाय करिए और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि इससे आपके जीवन के अंदर परिवर्तन क्या आता है। एक बात और, जाते जाते बोलना बहुत ज़रूरी है। बोलती हूँ, बहुत कम बोलती हूँ, लेकिन आज पता नहीं क्यों दिल कर रहा है बोलने का। मैं आप सभी से बहुत प्यार करती हूँ और सच में चाहती हूँ कि आपकी ज़िंदगी की हर परेशानी दूर हो जाए। इसीलिए बस कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेकर आपके सामने आ जाती हूँ। आप सब लोग मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा, अपने साथी के साथ ही जुड़े रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा, ख्याल रखिएगा अपना और उनका जिनसे आप प्यार करते हैं। मैं जल्द आपसे मिलने आऊँगी, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। सारथी मां त्रिशला ज्योतिष के क्षेत्र में विश्व विख्यात नाम है। ज्योतिष शास्त्र में पीएचडी मां त्रिशला पिछले 22 वर्षों से ज्योतिष की सभी परंपरागत विधाओं के साथ साथ अनेक दुर्लभ गुण विधाओं जैसे परछाई एवं नव्स के अध्ययन से अपनी सटीक भविष्यवाणी और पूर्वानुमान के लिए विख्यात हैं। अपने उपायों द्वारा लाखों लोगों का जीवन संवार चुकी मां त्रिशला लगातार 2016 से ज्योतिष विभूषण अवार्ड प्राप्त कर रही हैं। साल 2018 में उन्हें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ज्योतिष विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया था और साल 2016 में उन्हें राजस्थान में बेस्ट एस्ट्रोलॉजर के अवार्ड से नवाजा जा चुका है।